छत्तीसगढ़ की सरकार गौठानों में गोबर खरीदी कर रही है और जो गोबर खरीदी गौठानों में किया जा रहा है उसको सरकार की वो संपत्ति हो गई और सरकार उससे वर्मी कंपोस्ट बनवा रही है और वर्मी कंपोस्ट बनाकर उपरोक्त वर्मी कंपोस्ट को सोसाइटियों के माध्यम से किसानों को बेचा जा रहा है। यह मामला उसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। अकल्तरा बैंक सोसाइटी से जो कोऑपरेटिव बैंक अकल्तरा के अंदर जितनी सेवा सरकारी समितियां आती हैं, जिनके माध्यम से उपरोक्त वर्मी कंपोस्ट जिसका उत्पादन गौठानों में किया गया था उसका भुगतान और शेष राशि से संबंधित ये मामला है। आपको बाकी पूरा डिटेल हम दे देंगे। अकल्तरा विधानसभा क्षेत्र में अकल्तरा बैंक शाखा में टोटल जो वर्मी कंपोस्ट खरीदा गया वो ऑनलाइन दिखाता जाता है कि इतने गौठान में इतना बोरी वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया गया। जो वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया गया उसको ऑनलाइन देखकर, सिर्फ ऑनलाइन में इतना है करके, इस सोसाइटी में ऑनलाइन है करके कोऑपरेटिव बैंक द्वारा सहकारिता विभाग के निर्देश पर उनका भुगतान कर दिया गया। बैंक ने अपना भुगतान कर दिया कि ये यहाँ पर इस सोसाइटी में, सोसाइटी वार हम आपको पूरी सूची देंगे और उस सूची में भुगतान एडवांस कर दिया गया और फिर उनको बाद में ये बोला गया कि आप इतना इतना वर्मी कंपोस्ट जो आपके तथाकथित वर्मी कंपोस्ट आपके सोसाइटी में, आपके गौठान में जो उत्पादित हुआ है उसको यहाँ की सोसाइटी में आप जमा करा दो। जब जमा कराने की बात आई तो पिछले 4 महीने में पूरे आंकड़े हैं 9,748 बोरा अभी तक जो गौठान समितियां हैं उनके द्वारा जमा नहीं किया गया, जबकि गौठान समितियों को कोऑपरेटिव बैंक से एडवांस भुगतान कर दिया गया और इसकी टोटल राशि 29 लाख रुपए की है। तो आपने बिना भौतिक सत्यापन करके क्यों भुगतान कर दिया गया? और अगर भौतिक सत्यापन में ये बात आ गई कि वहाँ पर वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध नहीं है और भुगतान कर दिया गया है, तो भुगतान की वसूली की प्रक्रिया क्यों नहीं की जा रही है? इसका स्पष्ट यह है कि सरकार जो गौठान समितियां चल रही हैं उन गौठान समिति को उपकृत करने के लिए अतिरिक्त वर्मी कंपोस्ट का भुगतान कर रही है। एक अकल्तरा के सेवा सरकारी बैंक में 29 लाख रुपए का वर्मी कंपोस्ट सप्लाई नहीं हुआ और उसका अग्रिम भुगतान कर दिया गया। यह हमने एक बैंक में पकड़ा है। ऐसे पूरे प्रदेश के सभी ब्रांचों में हो रहा है और यह बहुत बड़ा वर्मी कंपोस्ट के नाम पर घोटाला हो रहा है और हम मांग करते हैं कि माननीय कृषि मंत्री जी के संरक्षण में ये हो रहा है और वो तत्काल इस्तीफा दें। है कि कृषि मंत्री जी बार बार अपनी पीठ थपथपाते हैं, विधानसभा में बोलते हैं बार बार कि हमारी बहुत बड़ी फ्लैगशिप योजना है और इस योजना का कोई मुकाबला नहीं है। तो हम कृषि मंत्री जी के, आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी का इस्तीफा मांगते हैं। ये प्रमाणितकृत है और अगर ये प्रमाण वो जानकारी कर ले और अगर इसमें उनकी संलिप्तता नहीं है तो या तो इस्तीफा दें या जो अगर उनकी संलिप्तता नहीं तो जो संलिप्त लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं उनको पर कार्रवाई करें। और हमारा यह कहना है कि कृषि मंत्री जी के नाक के नीचे उनके संरक्षण में ये कार्य हो रहा है। तो 4 महीने से बात पता नहीं चली। अगर भारतीय जनता पार्टी ये बात को निकाल कर बता रही है, नहीं तो लीपापति हो जाती। इसलिए कृषि मंत्री जी का इस्तीफा देना चाहिए और कृषि मंत्री जी का हम इस्तीफे की मांग करते हैं। स्मॉल बाइट चाहिए कि चल जाएगा? For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28